बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है वो आपके पास है चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। चैप्टर नंबर जो 6 का नेम है आपके पास कॉनिक सेक्शन। प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने वाइंड अप किया वो आपके पास है चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम था वेक्टर। आज हम इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट? लेक्चर नंबर आपके पास कौन सा है? फर्स्ट। तो कॉनिक सेक्शन आपके पास क्या कहलाता है, या कॉनिक सेक्शन आपके पास क्या चीज़ है? कॉनिक आपके पास निकला स्टूडेंट एक कौन से, ठीक है। कॉनिक आपका कहाँ से निकला है? कौन से। कौन आपके पास क्या होती है जिसको हम एज अ बर्थडे कैप, एज अ आइसक्रीम यूज़ करते हैं, वही आपके पास क्या है? कौन है, ठीक है। जैसे हम पेट्रोल डलवाने के लिए चाहते हैं तो उसमें भी एक कौन यूज़ होती है, वो भी आपके पास क्या है? कौन। ठीक हो गया स्टूडेंट? एज अ बर्थडे कैप हम यूज़ करते होते हैं सर के ऊपर, वो भी आपके पास कौन कहलाती है। हम एज अ आइसक्रीम जब खा रहे होते हैं नीचे कौन होती है, वो भी आपके पास क्या कहलाती है? कौन ही कहलाती है आपके पास। क्लियर हो गया? सेक्शन क्या होता है? सेक्शन कहते हैं एक पार्ट को। ठीक हो गया? पार्ट का मतलब होता है ज्योमेट्री। कोई भी यहाँ पे क्या बात करेंगे हम? ज्योमेट्री हो गया आपके पास। ज्योमेट्री में कल शेप, ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री का मतलब होता है कोई भी क्या होगी आपके पास? एक शेप होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट? कैसे? यानी कि जो कोनिक है आपके पास वो कौन से निकला हुआ वर्ड है? सेक्शन का मतलब होता है पार्ट, पार्टीशन, ज्योमेट्री, या भी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास। तो कॉनिक सेक्शन आर द कर्व्स ऑब्टेन बाय अ कटिंग अ प्लेन। ठीक हो गया? ठीक हो गया? जब एक कोन को आप प्लेन के ज़रिए से डिफरेंट एंगल पे कट करेंगे, ठीक हो गया, और कोन आपके पास क्या होगी? राइट सर्कुलर होगी, और उसे हम डबल राइट सर्कुलर भी कहते हैं। डबल का मतलब है उसके दो नैप होंगे, अपर भी और लोअर भी, और राइट का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल आपके पास। प्लेन के जरिए से जब कट किया जाएगा, उस प्लेन के जब कोन को कट करेगा तो हमें कोई ना कोई ज्योमेट्री मिलेगी। उस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शन कहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये आपके पास क्या कहलाती है? कोन कहलाती है। ठीक होगा स्टूडेंट? ये आपके पास क्या? कौन। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, अगर अब इसी का ही हम क्या कर लेते हैं? दो नैब बना लेते हैं हम इसके स्टूडेंट। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या है? कौन है। ठीक हो गया? अब ये आपके पास, अब ये आपके पास है सर्कुलर, ये भी आपके पास क्या है? सर्कुलर। अब इसके दो हो गए, इसको कहते हैं अपर नैप। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? अपर नैप आपके पास। और इसको हम क्या कहते हैं? लोअर नैप। इसके दो नैप हैं, ठीक है। जब आप एक लेंगे तो इसका मतलब है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नैप होगा, उसमें अपर और लोअर की कंडीशन नहीं होगी आपके पास। समझ आ गई इस बात की? अच्छा, जिस पॉइंट पे दोनों मिल रही हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एपेक्स। क्या कहते हैं? एपेक्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको वर्टेक्स भी कहते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब यहाँ पे एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो इसके वर्टेक्स से क्या हो रही है? पास हो रही है आपके पास। ठीक हो गया? अब इस लाइन को, इस पॉइंट को हम कह देते हैं आर। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और इस एंड को हम कह देते हैं आर। ठीक है, और इस एंड को हम कह देते हैं, तो ये जो आपके पास एक लाइन है आर एस लाइन, इस आर एस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, जो आपके पास है आर एस लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कोन कहते हैं, कोन। ठीक होगा स्टूडेंट? तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये अपर नैप, ये लोअर नैप, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एपेक्स, और ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स भी कहलाता है। एक लाइन है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये इसकी क्या कहलाती है? बेस, सर्कुलर बेस, और ये आपस में क्या है? 90 डिग्री का एंगल। ये भी आपके पास क्या है? सर्कुलर बेस, तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक हो गया? तो इसलिए हम इस कोन को क्या कहते हैं? राइट। ठीक हो गया? सर्कुलर। और दूसरे नंबर पे साथ क्या लिख देंगे? डबल। जब दोनों नैप होंगे तो अब उसको कह देंगे डबल राइट सर्कुलर कोन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास। अब जरा गौर कीजिएगा, अब ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटर लाइन। क्या बोलते हैं? जनरेटर लाइन। क्योंकि इस लाइन के ज़रिए ही आपकी क्या होती है? कौन जनरेट होती है। अब सपोज करें हम एक ये लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे ये एक लाइन है आपके पास। अब इस लाइन को हम मूव करवाते हैं, ठीक है।
ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, रिवॉल्विंग लाइन है ना, ये मूव कर रही है आपके पास, ठीक है। अब जिसी तरह मूव करती जा रही है ये इसी तरह भी बनती जाएगी आपके पास, ठीक है, ऐसे 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 आपके पास, समझ आ रही इस बात की। तो जब ये बनेगी तो यहाँ पे एक कौन जन वजूद में आती है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास कौन बन गई है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इसीलिए इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जनरेटर लाइन कहते हैं, जो कौन को क्या करती है, जनरेट करती है, जनरेटर लाइन। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ये आपके पास क्या कौन, ठीक होगा, जब कौन को डिफरेंट एंगल पे कट किया जाएगा किसके ज़रिए से, बाय प्लेन के ज़रिए से, तो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। कोई ना कोई ज्योमेट्री आपके पास वजूद में आएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, प्लेन आपके पास क्या होता है, प्लेन आपके पास ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक जो पेपर है ना, कागज़ आपके पास वर्क है जिसे आप शीट बोलते हो, वो भी आपके पास क्या होता है, एक प्लेन का ही काम कर रहा होता है आपके पास, समझ आ रही है। जब ये प्लेन, ठीक है स्टूडेंट, इस कोन को डिफरेंट एंगल पे कट कर रहा होगा तो हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप वजूद में आएंगी जिससे हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शन कहते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम लोग, ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। पहली आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो आपके पास होगा सर्कल, ठीक है। दूसरी आपके पास होगी पॉइंट सर्कल। तीसरी आपके पास होगी पैराबोला, ठीक है। चले हम क्या कर लेते हैं, इलिप्स कर लेते हैं। चौथी आपके पास क्या होगी, पैराबोला, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर पे आपके पास होगी वो होगी हाइपरबोला, ठीक हो गया। तो ये जब प्लेन आपका कौन को कट करेगा तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप आएंगी, वो यही होंगी, सर्कल हो सकती है, पॉइंट सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है और हाइपरबोला हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये कैसे बनेगी, ठीक हो गया। मैंने अभी बताया कि जब प्लेन कौन को डिफरेंट एंगल पे कट करेगा तो आपके पास ज्योमेट्री वजूद में आएंगी। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, हम फर्स्ट चेक करते हैं जी, ये आपके पास क्या है, कोन, ठीक है। हम कोन बना लेते हैं एक, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब प्लेन, हम इस प्लेन को कट करने लगे, ठीक हो गया। कोन को प्लेन के ज़रिए से क्या करने लगे, कट करने लगे। जब इस प्लेन ने कोन को कट किया, ठीक हो गया, हम कह सकते हैं ये क्या थी, आरएस लाइन थी आपके पास, ये सर्कुलर बेस, ये आरएस लाइन, ठीक है, एक्सटेंड कर दे, समझ आ रही है। अब ये आरएस लाइन क्या आपका क्या है, एक प्लेन देखा जाए तो परपेंडिकुलर है। जब एक प्लेन कोन को एट 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगा तो हमें जो ज्योमेट्री मिलेगी आपके पास वो आपके पास क्या होगी, सर्कल। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। जब आपका प्लेन कोन को या उसके एक्सिस के परपेंडिकुलरली कट कर रहा होगा, ठीक है, तो आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी वो आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, सर्कल होगी आपके पास। इसकी डेफिनेशन भी आप बुक से देख सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम लोग, जब आपका प्लेन, ठीक है, ये आपके कौन बना लेते हैं हम लोग एक, ठीक है। जब आपका प्लेन, ये क्या था, इसका एपेक्स था, ठीक है, इसके एपेक्स से पास होगा, ठीक हो गया। जब एक प्लेन कौन के एपेक्स से या वर्टेक्स से पास हो रहा होगा तो आपके पास जो ज्योमेट्री वजूद में आएगी उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट सर्कल। क्लियर होगा स्टूडेंट। जब आपका प्लेन कौन को एट 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन होगा तो सर्कल मिलेगा। जब उसके एपेक्स से पास होगा, उसके वर्टेक्स से पास होगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट सर्कल मिलेगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। चलें जी, जब आपका प्लेन कोन के स्लाइटली टिल्टेड एंगल पे कौन को कट कर रहा होगा तो आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलिप्स कहलाएगी। तो अब जरा गौर कीजिएगा कैसे। अब स्लाइटली टिल्टेड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ द लाइन भी बोल सकते हैं आप उसको, ये आगे समझ आ रही इस बात की। अब ये एक्सिस ऑफ द लाइन आपके पास आर एस। क्लियर होगा स्टूडेंट।
तो जो ज्योमेट्री आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलिप्स कहलाएगी। वो आपके पास कौन सी है जी, ये आपके पास ज्योमेट्री आ गई। तो ये आपके पास जो ज्योमेट्री वजूद में आई है क्या आ गई है, इलिप्स आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। व्हेन अ प्लेन इज कटिंग द राइट सर्कुलर कोन स्लाइटली टिल्टेड, वो आपके पास क्या कहलाएगा, जो ज्योमेट्री वजूद में आएगी, जो ज्योमेट्रिकल शेप प्रोड्यूस होगी, वो आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, एलिप्स होगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। जब आपका प्लेन कोन की जो जनरेटर लाइन है, जब आपका प्लेन कोन की जनरेटर लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अब जनरेटर लाइन आपके पास कौन सी, जो कोन को प्रोड्यूस करती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो प्लेन आपके पास, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं जी ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये आपके पास क्या कर लेती है, इसकी जनरेटर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, जनरेटर लाइन। और ये प्लेन आपका जनरेटर लाइन के क्या पैरेलल है। व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर लाइन एंड कटिंग द वन नैप ऑफ द कोन, तो आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो आपके पास क्या होगी, पैराबोला होगी आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो हम कह सकते हैं ये जो आपके पास कोन बन रही होगी, ये आपके पास ये वाली कोन, सिर्फ और सिर्फ हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो कोन है वो आपके पास क्या है, पैराबोला आपके पास। समझ आ रही इस बात की। ये आपके पास आ गई है। अब जो लास्ट फॉर्मूला आएगी हमारे पास हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या आ गई, व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन, व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड cutting the both nap of the cone, then we get a geometry which geometry is called hyperbola। आपके पास समझ आ रही इस बात की। यानी कि अब दो कोन दोंगी और प्लेन होगा जो उसकी आर एक्स लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, और उसके दोनों नैप पे वो क्या करेगा, कट करेगा, तो हमें एक ज्योमेट्री मिलेगी। वो आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, हाइपरबोला होगी आपके पास। कैसे है जी, देखते हैं जी हम लोग। यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, ज़रा गौर कीजिएगा जी। ये आपके पास क्या है जी, एक कोन स्मॉल सी बना लेते हैं जी हम लोग। सिमिलरली ये एक कोन है। ठीक है, दो नैप हमने ले ली, इसका अपर नैप और इसका लोअर नैप। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने अभी बताया व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ द कोन क्या था, जिसे आर एस लाइन का नाम हमने दिया हुआ है। समझ आ रही इस बात की। ये आपके पास क्या है, इसकी आर एस लाइन है। ठीक है, और प्लेन क्या होगा, इस आर एस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, और कोन को क्या कर रहा होगा, दोनों नैप पे कट कर रहा होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, हम ले लेते हैं जी ये आपके पास क्या है, कोन प्लेन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिए, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में ये आपके पास क्या है, प्लेन। ठीक है जी, ये यूँ, और ये चीज़ आपके पास आ गई यूँ आ गई। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ग्रीन कलर का मैंने डायग्राम बनाई, ये आपके पास क्या, प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉन। ठीक हो गया, तो दोनों नैप पे क्या कर रहा है, कट कर, अपर नैप पे भी और लोअर नैप पे भी। तो हमारे पास एक ज्योमेट्री बन रही है। वो ज्योमेट्री जो आपके पास है, एक ये वाली ज्योमेट्री स्टूडेंट, और एक आपके पास ये वाली ज्योमेट्री। क्लियर हो गया। तो इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये था आपके पास कॉनिक सेक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, कॉनिक निकला है कौन सा सेक्शन आपके पास, कि एक पार्ट, एक ज्योमेट्री, एक शेप आपके पास। क्लियर हो गया। अब वो कॉनिक सेक्शन कितने आपके पास, 5 है। सर्कल है, पॉइंट सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला और हाइपरबोला आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, इफ़ द कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक होगा, जब एक प्लेन परपेंडिकुलरली कट कर रहा होगा कोन को, ठीक हो गया, तो हमें जो ज्योमेट्री मिलेगी वो आपके पास क्या होगी, सर्कल होगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। जब आपका प्लेन
वर्टेक्स या एपेक्स ऑफ द कौन से पास होगा, ठीक हो गया, तो हमें जो मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, पॉइंट सर्कल कहलाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। व्हेन अ प्लेन स्लाइटली टिल्टेड टू द कौन, ठीक हो गया, और एक नैप पे क्या करेगा, कट करेगा, तो आपके पास जो ज्योमेट्री मिलेगी वो आपके पास क्या होगी, इलिप्स होगी आपके पास। समझ आ रही। इफ द प्लेन cutting slightly tilted from right angle and cut only one nap of the cone, the resulting section क्या होगा आपके पास, ellipse होगा। सिमिलरली पैराबोला के लिए आपके पास इफ द प्लेन या इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर लाइन ऑफ द कोन बट इंटरसेक्ट इट वन नैप ऑफ द कोन, तो हमें जो ज्योमेट्री मिलेगी वो आपके पास क्या होगी, पैराबोला आपके पास। समझ आ गई इस बात की। तो अगर प्लेन कोन को कट कर रहा होगा और पैरेलल होगा किसके, एक्सिस ऑफ द लाइन के आपके पास, और इसके दोनों नैप पे कट करेगा, अपर नैप पे भी और लोअर नैप पे भी, तो आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी, ठीक हो गया, जो आपको सेक्शन मिलेगा, जो रिजल्टिंग सेक्शन होगा आपके पास, वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपरबोला कहलाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इसको बनाने वाले दो मैथमेटिशियन आपके पास अपोलोनियस एंड पपस, ठीक है। अपोलोनियस और पपस ने क्या किया था, इस ज्योमेट्री को, इस कॉनिक सेक्शन को जो प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। कौन कौन से, अपोलोनियस और पपस ने, ठीक हो गया। इन दोनों ने क्या किया था, ग्रीक मैथमेटिशियन दोनों ने क्या किया था, इस कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स को प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर आपके पास। तो ये स्मॉल सा इंट्रोडक्शन था किसका, कॉनिक सेक्शन का, ठीक हो गया। हम लोगों ने अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले सर्कल को हम डिस्कस करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्लियर होगा स्टूडेंट।